को धन्यवाद। हाँ, आज त्रिपुरा में एक परिवर्तन आया है, इसलिए हम लोग सभी खुशी है। जाति, बंगाली जाति और तिपरा जाति सब आज बहुत खुश है। स्पेशली मेरे घर में भी बहुत पार्टी का लीडर लोग गया है, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस, आईएनपीटी, आईपीटी, जो भी हो सब जगह से आया। महाराष्ट्र ने एक सपना देखा था ये त्रिपुरा को चेंज करने के लिए, त्रिपुरा का सिस्टम को चेंज करने के लिए, इसलिए हम लोग आज बहुत खुश है। इलेक्शन से पहले हर आदमी हम लोग जैसा पब्लिक को टेंशन होता है, और पुलिस लोगों का भी, पुलिस डिपार्टमेंट का भी एक टेंशन होता है, ये डिपार्टमेंट को कैसे संभाले। और ये जो पूरा त्रिपुरा में बाहर से कलकत्ता या जहाँ में भी हो, इलेक्शन से पहले हर जगह में दंगा फसाद और मारपीट होता है। इस मारपीट से, इस हिंसा से निकालने के लिए भूभाद्रा ने देखा है इलेक्शन की बात, कम से कम इलेक्शन में भी हर कोई ड्यूटी देता है, कोई बहुत मुश्किल में दिन गुजारना पड़ता है, कम से कम इलेक्शन की बात भी सुकून मिलना चाहिए त्रिपुरावासी को। इसलिए देखा भूभाद्रा ने विजय मिছিল के नाम से जो उत्पथान करता है हर किसी पार्टी ने, हम लोग त्रिपुरा से ये करने के लिए मना कर दिया सबको। और ये करने से हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ है, क्योंकि प्रशासन, पुलिस प्रशासन को भी एक सुकून मिला है। इलेक्शन ख़त्म होने के बाद उनको भी टेंशन होता है विजय मिছিল को कैसे संभालें। विजय मिছিল करने के नाम से बहुत उत्पथान करता है, हर कोई पार्टी का हो, एक जोश आ जाता है एक साथ विजय मिছিল के नाम से मिছিল करने से, इसलिए ये बंद कर दिया। और सामने के दिन में हम लोग कोशिश करेंगे, हम लोग का महाराष्ट्र का जो सपना है त्रिपुरा को एकता किस्म, त्रिपुरा दफा को, त्रिपुरा जाति को एक्शन करके हम लोग का जो अनडेवलप हो रहा है एडीसी, कम से कम एडीसी एरिया में अनडेवलप है, रास्ता का सुबंदोबस्त है और बिजली का, पानी का, किसी का भी अच्छा कोई अच्छा इसे ये स्टेट गवर्नमेंट हो गया, पहले का जो एडीसी गवर्नमेंट था नज़र ही नहीं दिया, नज़रअंदाज करके रखा है। तो हम लोग का अभी महाराष्ट्र का एक सोचना, एक सपना, ये एडीसी एरिया को डेवलपमेंट करना, डेवलपमेंट ही हम लोग का मूल मुद्दा है, मुद्दे के बाद। तो इसलिए हम लोग को कोशिश करेंगे सामने के दिन में एकता की संग सबको लेके, पूरा त्रिपुरावासी को लेके, एडीसी का जो जितना जनसंख्या है सबको लेके एक साथ सोच के हम लोग प्लानिंग करेंगे ये त्रिपुरा को कैसे, ये एडीसी एरिया को कैसे चेंज कर सकता है। पहले की जो गवर्नमेंट है, पहले रिक्रूटमेंट सिस्टम भी ख़त्म कर दिया एडीसी को, एडीसी में फॉर्म दे देता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट नौकरी लेता है और डेपुटेशन में एडीसी में फेंक देता है सबको, और पैसा देता है एडीसी के नाम पे एडीसी, लेकिन एडीसी डेवलपमेंट के लिए, काम करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। जो एम्प्लॉयमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय एडीसी में जो डाल देते हैं उसको पैसा देते थे, उसको सैलरी देते थे, खत्म हो जाते, उसको बंद करने के लिए हम लोग को सोचना पड़ेगा। और डायरेक्ट एडीसी से जो रिक्रूटमेंट सिस्टम फिर से दोबारा चालू करना पड़ेगा। पहले सिर्फ पॉप टीचर रिक्रूटमेंट लिया गया था, पहले का जो सीएम टाइम में उसी रिक्रूटमेंट खत्म भी हो गया। एडीसी एरिया में कोई इंडस्ट्रीज नहीं, एडीसी एरिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं, एडीसी एरिया में एजुकेशन का सिस्टम ही नहीं है अच्छा। कहीं कहीं पर स्कूल है लेकिन टीचर नहीं, कहीं कहीं पर क्लास 5 तक जूनियर बेसिक और कहीं कहीं पर सीनियर बेसिक क्लास 8 तक होने से भी एक स्कूल में सिर्फ 1 या 2 से ज़्यादा टीचर ही नहीं होता है। तो कैसे एजुकेशन सिस्टम कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए हम लोग का भूभाद्रा का सोचना है, हम लोग का महाराष्ट्र का सोचना, महाराष्ट्र का सपना एडीसी एरिया में एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना। एडीसी में अगर स्टाफ ज़्यादा से ज़्यादा होगा स्कूल में, तो स्टूडेंट को अच्छी तरह से देखेगा तो एजुकेशन सिस्टम भी डेवलप होगा। हम लोग का त्रिपुरा में या त्रिपुरा जाति में अनडेवलप होने का वही मूल मुद्दा है। एडीसी में जितना स्कूल है उसको नज़रअंदाज करके रखा जाता है, और जनरल एरिया में जो जितना स्कूल होता है, अगर वहाँ 20 स्टूडेंट होगा तो टीचर 7 या 10, और एडीसी एरिया में
अगर 100 से ज़्यादा भी स्टूडेंट होगा, टीचर 1 या 2, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो सबको बोलना चाहता हूँ, और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी मेरा निवेदन होगा, हम लोग त्रिपुरावासी को, त्रिपुरा जाति को आप लोग अच्छे से देखिए, और हम लोग एक नया इतिहास बनाएंगे, और जो प्यार से एक दूसरे के संग जुड़े रहने के लिए बेलाई बेलाई हम भाई धन्यवाद।